डॉक्टर फरहान उज़ैर, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं और हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हम अपने बालों का ट्रांसप्लांटेड हेयर का कैसा ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर जैसे जब आप आते हैं हमारे क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर से बात करते, कंसल्ट करते, तो आपका एक सर्टेन डेट फिक्स हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या करना चाहिए, आज सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ट्रांसप्लांट से पहले आपको मिनिमम 14 डेज़ पहले आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी आपका कुछ इस तरह का नशे का हैबिट है, ये स्टॉप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरनाइट स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, सर्जिकल ब्लड टेस्ट के, उसमें क्या कुछ बेसिक टेस्ट है जो उसको हम चेक करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट करने के बाद जैसे जब आप लोग रिपोर्ट भेजते हैं तो हम लोग उसको देखने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है, जो बेसिक एक क्राइटेरिया रहता है ट्रांसप्लांट की सर्जरी करने के लिए कि हाँ ये पेशेंट सर्जरी करवा सकता है, ये सब ठीक होने के बाद हम लोग सर्जरी के लिए ओके बोलते। तो आने से पहले, सर्जरी के एक रात पहले आपको अच्छे से नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट क्या होते हैं, आप लोग बहुत दूर से आते हो, एक्सर्शन रहता है और ओवरनाइट स्लीप अगर सही से नहीं होता तो ब्लीडिंग बहुत होता है। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो भी डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है उसके वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल करने, और दूसरा आप भी जो है बहुत वीक हो जाते। इसलिए ओवरनाइट स्लीप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा ट्राई करें कि एक्सर्शन जो है सर्जरी से एक दिन पहले ना हो। बेसिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया, आप जैसे हमें ज़्यादा आप लोग शर्ट मतलब ओपन जो भी फ्रंट का है उस तरह का कपड़ा पहन के आओ, क्योंकि अगर टी शर्ट जो होता है, कभी कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, मतलब निकालते वक्त अगर आपके ग्राफ में थोड़ा टच हो जाने से आपके ग्राफ लॉस होने का चांस रहता है। फिर आपको एक नॉर्मल जो है कॉटन का रूमाल, बेसिक कॉटन रूमाल लेकर आना है, ताकि कभी कभी क्या होता है सर्जिकल कैप हम देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो ग्राफ जो है उसमें स्टिक कर जाते हैं सर्जिकल कैप में, जिससे आपका ग्राफ लॉस होने का चांसेस रहता है। तो ये जो है बेसिक प्री ऑपरेटिव केयर है। अब सर्जरी के बाद क्या क्या करना है। सर्जरी के बाद देखिए, जैसे डॉक्टर हमेशा आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको कुछ 1 वीक का एंटीबायोटिक्स और पेन किलर रहता है, वो कंटिन्यू करना है। कुछ ऐसा फूड जिससे आपको एलर्जी है वो अवॉइड करना है आपको। फ़िश आपको मिनिमम 3 to 4 डेज़ अवॉइड करना है। देन अगर आपका एक्सट्रैक्शन आपको नेक्स्ट डे जो है आपको क्या करना है, ड्रेसिंग चेंज करना है। आफ्टर सर्जरी ट्रांसप्लांट होने के बाद डॉक्टर जो है आपका ड्रेसिंग चेंज कर देते। ओवरनाइट ब्लीडिंग होती है जो बहुत नॉर्मल है, हर पेशेंट को होता है, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक टॉपिक जो बताना चाह रही हूँ, हर पेशेंट को होता है, इट्स अ वेरी माइल्ड ब्लीडिंग है, हर पेशेंट को होता है, ओवरनाइट रहता है, नेक्स्ट दिन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दिन जो है आपको ड्रेसिंग करना है बीटाडीन लिक्विड से। आपका जो एरिया क्लीन करने के बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगाना पड़ता है, उसके ऊपर आप अपना जो गॉज पीस और माइक्रोपे से एक बैंडेज कर दे। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज़ एक बैंडेज और चेंज करना है आपको। सेम प्रोसेस, पहले बीटाडीन लिक्विड से क्लीन करें, स्क्रैप करें, उसके बाद आप टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाने के बाद वो बैंडेज दे के टेप कर दे। तो ये जो बैंडेज है आपके टोटल 5 दिन रहते हैं। 5 दिन के बाद ये बैंडेज का आपका कोई काम नहीं है, आप इसको निकाल के फेंक सकते हैं। उसके बाद जब तक क्या है, एक वुंड हीलिंग जो है मिनिमम 1 मंथ लेता है। कभी भी कंप्लीट वुंड हीलिंग जो है मिनिमम 1 मंथ रहता है। और वुंड हीलिंग का एक प्रोसेस है, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक एंड 4th वीक। तो ये जो है 1 वीक के बाद क्या होता है, आपका जो वुंड है सुपरफिशियली हील हो जाता है, लेकिन इनसाइड जो है वहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फॉर्मेशन, वो सब लेटर ऑन 2nd और 3rd फेज में होता है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिकल बीटाडीन ऑइंटमेंट, टी-बैक्ट ऑइंटमेंट जो है वो पीछे लगाइए। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक वो पीछे लगाते रहिए मिनिमम 15 डेज़ तक। सलाइन का एक बॉटल है, आपको हमेशा आपके स्कैल्प पे स्प्रिंकल करना है 2 से 3 घंटे के गैप में, जब तक आपका पहला वॉश नहीं होता। आपका फर्स्ट वॉश जो है आज से 10 दिन, आपके सर्जरी के 10 दिन बाद होता है। तब तक क्या करें, आप सलाइन का जो पानी है उसको स्प्रिंकल कीजिए, ठीक है। ईचिंग होगा आपके स्कैल्प में, ये बहुत कॉमन है। स्वेलिंग आएगा, स्वेलिंग फेस में आता है,
और कभी कभी क्या होता है आँखों के पास ना ब्लूइश, थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है। ये सब कॉमन है। आपको हमेशा सर्जरी के 2 दिन तक आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। इसके साथ अगर आपकी स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे रिलेटेड कोई जो मेडिसिन है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका एक्सट्रैक्शन जो है, अगर आपका डोनर पार्ट अगर आपके बियर्ड से लिया गया है तो 3 दिन के बाद आपको वहाँ पे सनस्क्रीन लोशन लगाना है और 1 मंथ तक आपको उसको सन को एक्सपोजर से बचाना है टू अवॉइड पिगमेंटेशन। तो ये हुआ। नेक्स्ट आप जो है कैसा वॉश करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपका वॉश है आप पूरे सर पे पूरा जो आपका स्कैल्प है पानी से अच्छी तरह से भिगा कर रखिए, कम से कम 20 मिनट, ताकि वो मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर वो ऑब्जर्व करेगा उतनी ही ईजिली आप उसको ब्लड स्क्रैब जो है इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है वो स्वेलन हो जाता है। उसके बाद अब कोई सा भी बेबी शैम्पू जो पैराबीन फ्री है वो लेकर उसको आस्ते आस्ते इसको घसिए, रब कीजिए। डरने का कुछ नहीं, आपके हेयर फॉलिकल्स गिरते हैं, ये बहुत नॉर्मल है, गिरेंगे, ठीक है। और वॉश कीजिए और उसके बाद पानी से इसको धो लीजिए। ये फर्स्ट वॉश में हो सकता है पूरी तरह से नहीं जाता है, बहुत सारे पेशेंट डरते हैं कि रब करेंगे तो मेरा बाल झड़ जाएगा। 2-3 दिन लगातार यूज़ करने के बाद आपका ये चला जाता है। 1 महीने तक आपको बेबी शैम्पू यूज़ करना है। हेलमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हेलमेट जो है आप नहीं पहन सकते 1 मंथ तक, क्योंकि ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन होने के बाद हो सकता है वो एरिया जहाँ पे हमने ग्राफ इम्प्लांट किया वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, और इन्फ्लेम होने के बाद इन्फेक्शन का भी चांस रहता है। इसलिए 1 मंथ तक आपको हेलमेट नहीं पहनना है। घर के बाहर जाएंगे जब भी तो कॉटन के रुमाल से अच्छा से बांध कर जाए। घर पे रहे तो आप खुला रह सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार कुछ लोगों की ऐसे आदत है, मतलब ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग एक हैबिट है कि वो अपने सर में बार हाथ देते। इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ग्राफ जो है वो उस वक्त बहुत ऊन कम्प्लीटली हिल नहीं रहा था। बार हाथ देने से हो सकता है हमारा हाथ हर जगह रहता है, ये जम्स और डर्ट से पूरा भरा रहता है, तो इस केसेस में भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसको अवॉइड करना है। पानी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। 1 महीने तक आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, एक्सर्शन नहीं करना है, ज़्यादा मतलब दौड़ना भागना नहीं करना है। जिम जो है आप मिनिमम आपको 1 महीने स्टॉप करना होगा। 1 महीने बाद आप स्लो पिकअप ले सकते हैं। तो ये सब है, मतलब आपके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप जो है 5 से 2 महीने तक आपका शेडिंग फेज रहता है। जो बाल लगे थे वो बाल पूरी तरह से गिर जाते, पूरा जैसा आपका पहले बालनेस का एरिया दिखता था वो वैसे ही रहेगा। 3 से 4 महीने बाद आप देखेंगे छोटा माइल्ड बेबी हेयर्स आएंगे। वो रिज़ल्ट जो है आपको 6 से 9 महीने में आपको एक डेफिनेट रिज़ल्ट मिलेगा, और कभी किसी केसेस में 1 साल भी जाता है। तो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट देखने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 महीने, या किसी पर ये डिपेंड करता है पेशेंट के ग्रोथ के ऊपर कि उनके बाल किस रेट से ग्रो कर रहे। मिनिमम 1 ईयर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको थोड़ा सा कभी क्या होता है ट्रांसप्लांट कराने के बाद ट्रांसप्लांटेड बाल आ जाते हैं, लेकिन आपके जो बाकी जो बाल है उनको बचाने के लिए आप कुछ जैसे टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिनेस्ट्राइड या कोई बायोटिन लेना पड़ता है। ये क्या करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग जो हेयर है उनके ग्रोथ को इम्प्रूव करते, और जो हेयर फॉलिकल जो इम्प्लांटेड हेयर फॉलिकल्स थे उनके ग्रोथ को इन्हांस करते ताकि वो जल्दी बढ़े। लेकिन ये सब जो है ये आपको लाइफ टाइम यूज़ नहीं करना है, मैक्सिमम 6 मंथ और 1 ईयर। ये आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कितने दिन तक ये लेना है। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 मंथ जाता है, कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो चीज़ें हैं, या फिर आप एक नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, जैसे PRP है, मेसोथेरेपी है, बायो PRP, तो ये भी आप ट्रांसप्लांट के बाद कर सकते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, और जो हेयर फॉलिकल्स है जो अभी भी गिर रहे थे उनको बचाने के लिए। क्योंकि एक ट्रांसप्लांट जब आपका कम्प्लीटली एक जो 5-6 महीने का आपका ड्यूरेशन है, इसको अगर आप सही से फॉलो करते
तो डेफिनेटली एक 7-8 महीने या 1 ईयर में आप एक अच्छा लुक आपको मिलेगा। ये तो ये जो है, ये सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और नेक्स्ट इससे और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मतलब और भी जैसे ट्रांसप्लांट कर लिया, बाकी के बालों को हम बचाना है, कैसे बचाना है सब, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो है बार बार नहीं करा सकते। ऐसे केसेस देखने को मिला है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर आ गए लेकिन बाकी जो बाल है वो रिसाइड कर गए। तो इसलिए मैं बोली ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद आप अगर चाहें तो थोड़ा सा या नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट या थोड़ा सा ये टॉपिकल एप्लीकेशन लाइक मिनॉक्सिडिल या ओरल एप्लीकेशन हो गया आपका फिनिस्ट्राइड या बायोटिन खाने 2 से 4 महीने मैक्सिमम 6 मंथ लेने के बाद एक आपका रिज़ल्ट जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट होगा। आपके लुक में भी चेंजेस आएंगे। जैसे आपके लुक में चेंजेस आएंगे तो आप भी उतना कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी है वो बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे आप कर सकते हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेयर केयर बांग्ला में लॉग इन कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.